नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे गिरिराज पत्रिका, जो कि हिमाचल प्रदेश की साप्ताहिक पत्रिका है। गिरिराज पत्रिका डिस्कस करेंगे, हिमाचल प्रदेश की साप्ताहिक पत्रिका है। अगस्त महीने का गिरिराज पत्रिका का अगस्त 2026 का ये पहला पार्ट जो है हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो है हम प्रीवियस जितने भी मंथ हुए हैं उन सबको जो है वो गिरिराज पत्रिका में कवर कर चुके हैं। उनकी PDF भी कंपाइल कर आपको टेलीग्राम पर जो है प्रोवाइड करवा दी गई है। अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 से जो है वो डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे। बोलते हैं यहाँ पर, आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग मंथ व्हेन द मिंजर फेयर एंड्स इन हिमाचल प्रदेश। तो देखिए, ये पूछा गया है कि मिंजर मेला जो है वो कब समाप्त होता है हिमाचल प्रदेश में। अभी मिंजर मेला बनाया गया। कॉन्टेक्स्ट क्या था? कॉन्टेक्स्ट ये था कि हिमाचल प्रदेश के जो गवर्नर हैं प्रेजेंट टाइम में, उनके द्वारा जो है वो मिंजर मेले का शुभारंभ जो है वो किया गया। डिटेल से थोड़ा जानेंगे इस मिंजर मेले के बारे में, क्या क्या क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। परंतु पहले ये जानिए कि मेला समाप्त कब होता है। ये जो है वो ये मेला जो है 3rd संडे ऑफ श्रावण मंथ को जो है वो समाप्त होता है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब ये स्टार्ट कब होता है? देखिए, ये 2nd संडे ऑफ श्रावण मंथ को जो है वो स्टार्ट हो जाता है। सावन का महीना जब चलता है तो उसका जो 2nd संडे आता है उसको ये स्टार्ट हो जाता है। तीसरे संडे तक जो है वो चलता है। लगभग 1 वीक तक जो है ये चलता है। अभी हिमाचल प्रदेश के जो गवर्नर हैं कविंद्र गुप्ता, उनके द्वारा इसका जो है शुभारंभ किया गया। अब आपने ये भी ध्यान रखना है कि मिंजर मेले की जब हम बात कर रहे हैं तो मिंजर मेले के बारे में आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो ध्यान रखने हैं। आपने ये ध्यान रखना है कि मिंजर मेला जो मनाया जाता है ये एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल का मेला जो है डिस्ट्रिक्ट चंबा में मनाया जाता है। डिस्ट्रिक्ट चंबा के चौगान में जो है ये मनाया जाता है। चौगान में ये मनाया जाता है। इंटरनेशनल लेवल का मेला है। अगर पूछ लिया जाए मॉडर्न मंथ के अकॉर्डिंग कि जुलाई महीने में मनाते हैं, अगस्त महीने में मनाते हैं, तब आपका आंसर क्या होना चाहिए? देखिए, अब कई बार ये अगस्त के महीने में ही मनाया जाता है, परंतु इस बार जो ये मनाया गया तो जुलाई महीने में ये स्टार्ट हो गया, अगस्त महीने में जो है ये समाप्त हुआ। तो जुलाई और अगस्त के महीने में जो है ये मेला मनाया जाता है। इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि मिंजर मेला जो है वो कब मनाया जाता है। तो ये जुलाई और अगस्त के महीने में जो है वो मनाया जाता है। सावन महीने में ये मनाया जाता है। 2nd संडे ऑफ सावन मंथ को स्टार्ट होकर 3rd संडे ऑफ सावन मंथ तक के चलता है। अब ये मेला स्टार्ट किसके द्वारा जो है वो करवाया गया था? ये चंबा के राजा के द्वारा स्टार्ट करवाया गया था। कौन से चंबा के राजा थे जिनके द्वारा इस मेले का जो है शुभारंभ किया गया था? तो चंबा के राजा साहिल वर्मन होते थे, जिनके द्वारा इस मेले को स्टार्ट करवाया गया था। ये साहिल वर्मन चंबा के वही राजा थे जिनके द्वारा जो है वो चंबा शहर की स्थापना भी जो है वो की गई थी। अब देखिए, यहाँ पर जो है वो चंबा के मिंजर मेले में ध्यान रखना है कि ये मेला जो है वो अखंड चंडी जगह से जो है वो स्टार्ट होता है और लास्ट में जो है वो रावी नदी, जहाँ पर चौगान मैदान जो है वो रावी नदी के साथ ही जो है वो है, तो रावी नदी में जो है वो यहाँ पर इसका जो है वो समापन जो है वो होता है, खत्म यहाँ पर जो है ये होता है। 7 दिनों तक चलने वाला ये मेला है। इसके बारे में ये भी पता चल गया कि इसके साथ कौन से राजा जो हैं वो जुड़े हुए हैं। कुछ कहानियां ये भी कहती हैं कि ये राजा प्रताप वर्मन के साथ भी जुड़ता है। प्रताप वर्मन चंबा के राजा हुआ करते थे। जब इन्होंने कांगड़ा के अगेंस्ट विजय प्राप्त की थी तो उसी खुशी में जो है ये मेला मनाया जाने लगा, ये भी जो है वो कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी चंबा मेले के बारे में आपको ध्यान होना चाहिए। ये जो मिंजर शब्द है, मिंजर मेला इसको बोलते हैं, तो मिंजर का मतलब क्या होता है, कई बार ये भी पूछ लिया जाता है। तो आजकल कौन सी फसल होती है? आजकल आपको पता है मक्का उगाया जाता है। तो मेज फ्लावर जो होता है ना, मक्के का जो फूल लगता है, वही जो है उसको मिंजर जो है वो बोलते हैं। तो मिंजर का मतलब क्या होता है? मेज फ्लावर जो है वो इसका मतलब होता है। ये भी ध्यान रखें आप। ठीक है, चंबा का और भी क्या कोई इंपॉर्टेंट मेला है जो आपको याद रखना है? चंबा में सूही मेला मनाया जाता है, अप्रैल के महीने में मनाया जाता है। चंबा में चैरवेल फेस्टिवल मनाते हैं जिसको पृथ्वी पूजा जो है वो बोलते हैं। ये बादों के महीने में जो है वो अभी इसके बाद अगस्त के मिड जैसे में जो है वो मनाया जाएगा। तो इस तरह से ये इंपॉर्टेंट फेयर फेस्टिवल चंबा में मनाए जाते हैं। मिंजर मेले के बारे में हर साल जो एग्जाम होते हैं, किसी न किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। इनफैक्ट कांस्टेबल के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बना है, HAS में यहाँ से क्वेश्चन बना है, HP पब्लिक सर्विस कमीशन के जो पेपर 1 हुए हैं वहाँ पर क्वेश्चन बना है, हर एक एग्जाम में क्वेश्चन बना है। तो ये संभावित है कि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, स्टार यहाँ पर लगा लीजिए। बोलते हैं, व्हाट इज द रैंक ऑफ हिमाचल प्रदेश इन इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स 2026 अमंग द हिली एंड द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट कैटेगरी। तो बोलते हैं कि अभी पहाड़ी और पूर्वोत्तर राज्यों की श्रेणी में हिमाचल प्रदेश का क्या रैंक रहा? ये रैंक पूछा गया है निवेश मित्रता सूचकांक 2026 में। अभी जो है वो निवेश मित्रता सूचकांक 2026, इसको जो है वो निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026 भी कहा गया। ये जो है वो निकाला गया और इसमें हिमाचल प्रदेश का रैंक पूछा गया है। तो हिमाचल प्रदेश जो है वो 3rd रैंक पर जो है वो रहा है। 3rd रैंक इसका ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। हाँ, ऊपर वाले क्वेश्चन में यहाँ पर 2nd लिखा गया ना, इसमें कंफ्यूज मत होना, ये 3rd ही यहाँ पर जो है वो होगा। PDF में ये बिल्कुल करेक्टेड ही आपको मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या बोलते हैं? यहाँ पर बोलते हैं अगले क्वेश्चन में कि जो इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स है उसमें हिमाचल का क्या रैंक रहा?
तीसरा रैंक रहा। तीसरा रैंक हिमाचल का रहा है पर्वतीय और उत्तर पूर्वी राज्यों में, यानी कि हिली और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में जो है वो हिमाचल का ये रैंक रहा है। अब ये इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है, इसमें फर्स्ट के 2 स्थान किसके रहे, वो सारा डिटेल से हम जानेंगे इसमें। ये इंडेक्स जो है वो नीति आयोग के द्वारा जो है वो जारी किया जाता है। नीति आयोग क्या है, नीति आयोग जो है वो एक ऐसी इंस्टीट्यूशन है, नीति आयोग जिसने जो है वो रिप्लेस किया प्लानिंग कमीशन को। प्लानिंग कमीशन जो है वो इसकी स्थापना कब हुई थी, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। नीति आयोग की स्थापना कब हुई, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो सबसे पहले प्लानिंग कमीशन का ध्यान रखना है कि प्लानिंग कमीशन जो है वो कब बनाया गया था। प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना जो है वो जवाहरलाल नेहरू के समय में 1950 में की गई थी, और इसने नीति आयोग को जो है, नीति आयोग ने प्लानिंग कमीशन को जो है वो रिप्लेस किया। तो नीति आयोग की स्थापना जो है वो कब हुई थी, नीति आयोग का ध्यान रखना है कि इसकी स्थापना जो है वो 2015 में हुई थी। 1 जनवरी 2015 को इसने काम करना स्टार्ट किया था। अभी नीति आयोग कोई चर्चा में है, तो क्या इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी बनता है। हाँ, अभी इसके जो है वो नए सीईओ जो है वो बनाए गए हैं नीति आयोग के। वो किसको जो है वो बनाया गया है, तो इसके जो नए सीईओ बनाए गए हैं वो आपने ध्यान रखना है कि वो अनुराग जैन को जो है वो इसका नया सीईओ जो है वो बनाया गया है। खैर, अब बात फिर से इस इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स की करते हैं। इसमें अगर हम लार्ज स्टेट में बात करें तो गुजरात का पहला रैंक जो है वो रहा है। गुजरात के बाद दूसरा रैंक महाराष्ट्र का और तीसरा रैंक तमिलनाडु का जो है वो रहा है। तो ये तो हो गया लार्ज स्टेट में। अगर हम बात करते हैं हिली स्टेट्स में और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में की कैटेगरी में, तो उत्तराखंड का पहला रैंक जो है वो रहा। दूसरा रैंक जो है वो यहाँ पर असम का रहा, और तीसरा रैंक रहा अपने हिमाचल प्रदेश का। ठीक है, ये रैंक आपने ध्यान रखना है कि अलग अलग कैटेगरीज में जो है वो इसको डिवाइड किया गया। जैसे कि लार्ज स्टेट में गुजरात पहले नंबर पर है, नॉर्थ जो ईस्टर्न स्टेट और हिली स्टेट है उसमें उत्तराखंड पहले रैंक पर है, और अपना हिमाचल तीसरे रैंक पर है। एमंग द सिटी स्टेट एंड यूनियन टेरेटरीज, तो सिटी स्टेट और यूनियन टेरेटरीज में जो है गोवा का पहला रैंक रहा है, दूसरा रैंक दिल्ली का, और तीसरा रैंक जो है वो चंडीगढ़ का जो है वो रहा है। तो ये 3 तरह की कैटेगरीज आपने जो है मुख्य रूप से ध्यान रखनी है। किसके द्वारा ये इंडेक्स जारी किया जाता है, नीति आयोग के बारे में जो डिटेल से बताया गया वो आपने ध्यान रखना है। ये सारा का सारा डाटा जो है वो इंपॉर्टेंट है, मतलब जो एक एक पॉइंट आपको यहाँ पर बताया गया वो एक एक पॉइंट यहाँ पर जो है वो इंपॉर्टेंट है। यहाँ से कोई भी क्वेश्चन बने, किसी भी फॉर्म में ये क्वेश्चन बने, वो सारे क्वेश्चन जो है वो आपको आने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं, इन अगस्त 2026 हिमाचल प्रदेश फर्स्ट हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ई बस डिपो वॉज इनॉग्रेटेड इन। तो अभी आपको पता है हिमाचल प्रदेश में बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक बसेस जो हैं वो आई। अभी इलेक्ट्रॉनिक बसेस का अपना एक अलग से डिपो बनाया गया। तो बोलते हैं कि ये जो एचआरटीसी का पहला ई बस डिपो है ये कहाँ पर जो है वो बनाया गया है। तो इलेक्ट्रिकल बसेस का जो ई बसेस का जो पहला डिपो है वो कहाँ पर बनाया गया है, वो हरोली में जो है वो बनाया गया है। हरोली, इसका ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। हरोली कहाँ पर आता है, डिस्ट्रिक्ट ऊना में जो है वो आता है। एचआरटीसी की अगर हम बात करते हैं तो इसके जो मिनिस्टर हैं, अभी जो रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं वो हिमाचल प्रदेश के जो उप मुख्यमंत्री हैं मुकेश अग्निहोत्री, वो जो है वो है। तो मुकेश अग्निहोत्री की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो आती है हरोली, और हरोली में बनाया गया है ये ई बस डिपो। ये आपको पता चल जाएगा, याद भी रह जाएगा इजीली। परंतु एचआरटीसी के बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान रखने हैं, क्योंकि जरूरी नहीं कि ये क्वेश्चन पूछा जाए, कुछ लिंक कर भी पूछा जा सकता है। एचआरटीसी की स्थापना जो है वो कब हुई थी, व्हेन डिड एचआरटीसी वाज एस्टेब्लिश्ड। तो आपने ध्यान रखना है कि एचआरटीसी की स्थापना जो है वो 1974 में जो था वो हुई थी। 2 अक्टूबर को 1974 में जो है वो एचआरटीसी की स्थापना जो है वो की गई थी। क्या उससे पहले कुछ इसका एग्जिस्टेंस था ही नहीं, उससे पहले भी जो है वो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हिमाचल में हुआ करता था, और मंडी कुल्लू रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन जो था वो हुआ करती थी। 1958 में ये मंडी कुल्लू रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन जो था वो बनी थी। बाद में चलकर इसको अलग अलग कॉर्पोरेशन के साथ मर्ज कर जो है वो एचआरटीसी बनाई गई, जो पूरे हिमाचल की बस सर्विसेज के पीछे रिस्पॉन्सिबल थी, और 1974 में एचआरटीसी की स्थापना जो है वो की गई थी। ठीक है, एचआरटीसी का पता चल गया। जो मंत्री साथ में हैं इसके, हाँ, जो हम बात कर रहे हैं मुकेश अग्निहोत्री की, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात कर ली, मिनिस्ट्री की बात कर ली, जल शक्ति मिनिस्टर हैं वो भी जो है वो मुकेश अग्निहोत्री ही हैं। ऐसे आसान क्वेश्चन संभावना कम है कि पूछा जाए, परंतु आपको पता है कि हमें टफेस्ट लेवल के लिए तैयारी करनी है, और टफेस्ट लेवल के लिए तैयारी करेंगे अगर, तो उसमें छोटे क्वेश्चंस पढ़ना भी जरूरी हो जाता है। पता चला कि छोटे छोटे क्वेश्चंस जो है वो मिस कर दिए, और पेपर में कोई बड़ा छोटा क्वेश्चन ही जो है वो बड़ी मुसीबत जो है वो तैयार कर दे। अब हम बात यहाँ पर
जब बसेस की कर रहे हैं तो थोड़ा सा डिटेल्स इसके बारे में बता देता हूँ जो आर्टिकल में दिया गया था। अब ये एक बार जब ये बसेस चार्ज हो जाती हैं तो 200 किलोमीटर तक जो है ये बसेस जो हैं वो चल पड़ती हैं। 200 किलोमीटर तक ये प्रति चार्ज एक बार चल पड़ती हैं। ये भी कहा गया कि अभी तो ये 200 किलोमीटर चल रही हैं, परंतु भविष्य में जो है वो 250 से 300 किलोमीटर तक जो है ये कवर कर लेंगी। दूसरी बात ये भी कही गई कि हिमाचल प्रदेश जो है ये भी योजना बना रहा है कि हम जो है वो हाइड्रोजन बसें जो है वो खरीदेंगे। तो 100 हाइड्रोजन बसों को खरीदने की बात जो है वो चलेगी। ये जो है वो चीज़ें कही गई। तो जब हाइड्रोजन बसेस की तो जब प्रोसेसिंग होगी तब हम देखेंगे उसके बारे में, परंतु थोड़ा थोड़ा आपको पता होना चाहिए कि क्या चला है क्या नहीं चला है। इतना सब हमने जान लिया। अगले क्वेश्चन की ओर जो है बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में भी जो है वो एचआरटीसी की ही बात की गई है, परंतु अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करें उससे पहले देखिए, अगर आप तैयारी हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के अपकमिंग पेपर 1 के लिए कर रहे हैं, क्योंकि ये पेपर 1 आपको पता है विद इन 1 मंथ जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे और पेपर 1 में लिमिटेड टाइम है। लिमिटेड टाइम में जो है वो आपको स्मार्ट वर्क करना है, स्मार्टली तैयारी करनी है, तब आप हमारी पेपर 1 की टेस्ट शीट्स के साथ भी जो है वो जुड़ सकते हैं। इस पेपर 1 की टेस्ट शीट्स का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है, कमेंट बॉक्स में भी दिया गया है। वहां से आप पेपर 1 की टेस्ट सीरीज को जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारे एस्पिरेंट्स अभी हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं और क्लर्क सेक्रेटरीट के लिए तैयारी कर रहे हैं, और इन दोनों ही एग्जाम को अगर आप एक टेस्ट शीट से कवर करना चाहते हैं, क्लर्क सेक्रेटरीट और हाई कोर्ट का एग्जाम, तो आप हमारी इस टेस्ट शीट्स के साथ जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। क्लर्क सेक्रेटरीट वाली जो टेस्ट शीट्स है उसके साथ जुड़ सकते हैं और इन दोनों एग्जाम्स की तैयारी जो है वो एक साथ जो है वो कर सकते हैं। ये काफी पॉकेट फ्रेंडली भी टेस्ट शीट्स आपके लिए जो है वो रहेंगी, और साथ में जो है वो आने वाले एग्जाम्स में डेफिनेटली आपकी स्टडी को जो है वो ये एक स्मार्ट शेप जो है वो देंगी, और आपको जो है वो कुछ परिवर्तन देखने को मिलेंगे। आप जो है वो स्मार्टली वर्क कर सकेंगे। अभी हम अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलते हैं अंडर द हिम बस प्लस कार्ड स्कीम नॉर्मल पैसेंजर्स विल गेट हाउ मच डिस्काउंट ऑन फेयर। क्या ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं डिस्काउंट के? हाँ, अलाइड सर्विसेज में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। हमने पहले के पेपर देखे हैं, उनमें ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अभी एक नया हिम बस प्लस कार्ड जो है वो शुभारंभ किया गया है। हिम बस प्लस कार्ड में जो है जो नॉर्मल यात्री हैं, सामान्य यात्री हैं, उनको जो है वो 5% का डिस्काउंट देने की बात कही गई है। ऑप्शन ए इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। 5% डिस्काउंट उनको जो है वो इस कार्ड के तहत जो है वो मिलेगा। और साथ में ही ध्यान रखना है कि वरिष्ठ नागरिकों को, जो सीनियर सिटीजन है, उनको जो है वो इसी कार्ड के तहत 15% जो है वो डिस्काउंट जो है वो मिलेगा। सीनियर सिटीजन को जो है वो कितना मिलेगा? 15% डिस्काउंट जो है वो मिलेगा। साथ में ही इसमें और बातें कही गई थी कि यात्रियों को जो है वो उनके मासिक परिवहन निगम उपयोग के आधार पर जो है 2000 रुपये तक का जो है वो कैशबैक यहाँ पर मिल सकता है। ये उनको फायदा हो सकता है। हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम की जो बसें चलाई गई हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक बसेज हो गई, उनमें जो है वो इन कार्ड का जो है वो फायदा लिया जा सकता है। तो ये बातें कही गई थी। वैसे हम और भी कार्ड जो है वो पढ़ते हैं, जो कार्ड अक्सर हम जो है वो इकोनॉमिक सर्वे से कोट करते हैं, एक बार वो रिवाइज करवा देते हैं। जैसे कि स्मार्ट कार्ड जो है वो हो गया। स्मार्ट कार्ड जो है वो 100 रुपये में आपका बन जाता है, 1 साल तक वैलिड होता है और 10% का डिस्काउंट इसमें मिलता है। सीनियर सिटीजन्स के लिए सरकार ने सम्मान कार्ड जो है वो चलाया है, इसमें 30% डिस्काउंट जो है वो मिलता है। महिलाओं को, जैसे अभी रक्षाबंधन आएगा तो रक्षाबंधन पर महिलाओं को फ्री बस यात्रा होती है, भैया दूज पर उनको फ्री बस यात्रा होती है। मुस्लिम महिलाओं को ईद पर, बकरीद पर जो है वो फ्री बस यात्रा होती है। महिलाओं को पहले 50% डिस्काउंट दिया जाता था, अब शायद वो कार्ड बनता है, तो अगर कार्ड उनके पास है तो तब उनको जो है ये डिस्काउंट जो है मिल जाएगा। ग्रीन कार्ड जो है वो बनाया जाता था, उसमें जो है 25% डिस्काउंट दिया जाता था। तो ये बेसिक से कार्ड है, कोई क्वेश्चन पूछा गया तब ठीक है, नहीं भी पूछा गया तब भी पता होना चाहिए। आगे बोलते हैं यहाँ पर रिसेंटली तुम्मन विलेज रिसीव्ड इट्स फर्स्ट मोटरेबल रोड इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो अभी ये एक गाँव है हिमाचल प्रदेश का जिसका नाम जो है तुम्मन विलेज है। अब बोलते हैं तुम्मन विलेज को जो है वो अपना पहला मोटरेबल रोड जो है वो मिला। पहली बार यहाँ पर जो है वो मोटरेबल रोड बना, बस यहाँ तक पहुंची। तो बोलते हैं कि ये जो तुम्मन विलेज है ये कहाँ पर जो है वो आता है। तुम्मन विलेज कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है? अब देखिए, आप जानते हैं कि हम लगभग जो है वो 78 to 80 ईयर्स हमें इंडिपेंडेंस को हो गए हैं, परंतु फिर भी कुछ ऐसे गाँव, बहुत सारे ऐसी जगहें होंगी जहाँ पर प्रॉपर कनेक्टिविटी नहीं है अभी, परंतु चलो लोगों ने आज अपनी सुविधा के लिए कहीं ना कहीं से रास्ते निकालना, जो संभावनाएं तराशी हैं, वो लोग कोशिश करते हैं कि वहां तक जो है वो बसेस पहुंच पाएँ, गाड़ियां उनकी आमतौर पर पहुंच पाएँ। परंतु ये तुम्मन विलेज है, इसको जो है वो अभी अपना पहला जो है वो आप कह सकते हैं कि पहला मोटरेबल रोड मिला है। ये मंडी डिस्ट्रिक्ट में जो है वो आता है। ऑप्शन सी इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। तुम्मन विलेज जो है वो मंडी में आता है। और ध्यान रखें
कि दिसंबर 2025 तक हिमाचल प्रदेश में जो है वो 43,091 इतने किलोमीटर रोड जो है वो हिमाचल प्रदेश में है। इसमें रोड्स की अलग अलग कैटेगरीज हैं, जैसे कि 4 लेन जो हो गया वो 260 किलोमीटर जो है वो आता है, 262 किलोमीटर जो है वो 4 लेन आता है। मोटरेबल जो डबल लेन वाले रोड आते हैं वो कितने हैं, डबल लेन वाले जो है वो 2027 किलोमीटर रोड जो है ये है, 2027 किलोमीटर रोड डबल लेन वाला है। मोटरेबल सिंगल रोड जो आता है उसकी संख्या ज़्यादा है, वो 39,465 किलोमीटर जो है वो है। और बाकी जीपेबल जहाँ पर जीप से पहुँचा जा सकता है सिर्फ और सिर्फ, वो 1337 किलोमीटर जो है वो आते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये रोड्स की कैटेगरीज हैं। हिमाचल प्रदेश में दिसंबर 2025 तक 43,091 किलोमीटर रोड्स की टोटल जो है वो लेंथ है। इसमें से 4 लेन अलग से हैं, डबल लेन है, सिंगल लेन है, जीपेबल रोड जो है वो आते हैं। हमने पहले भी पढ़ा है कि 19 नेशनल हाईवे हिमाचल प्रदेश में आते हैं। जो 19 नेशनल हाईवे हिमाचल प्रदेश में आते हैं वो जो है वो लगभग 2,592 किलोमीटर जो है वो बनाते हैं। ये चीज़ भी हम पढ़ चुके हैं, तो ये भी आप ध्यान रखना। ठीक है, तो ये हमने थोड़ा डिटेल से जान लिया कि हमें इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग भी क्वेश्चन तैयार करने हैं, हमें करंट अफेयर के अकॉर्डिंग भी क्वेश्चन जो है वो तैयार करने हैं। तो कैसे भी क्वेश्चन पूछे जाएं हम उसके लिए तैयार रहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर सही दी गई है। तो यहाँ पर अलग अलग स्टेटमेंट्स जो है वो दी गई हैं। बोलते हैं कौन सी स्टेटमेंट सही दी गई है। अभी ये कॉन्टेक्स्ट क्यों चर्चा में आया वो बात करेंगे, पहले स्टेटमेंट्स पढ़िए। बोलते हैं कैप्टन विक्रम बत्रा वॉज पोस्टमसली अवॉर्डेड द विक्रम परमवीर चक्र, की कैप्टन विक्रम बत्रा को जो है वो मरणोपरांत जो है परमवीर चक्र जो है वो मिला था। दूसरे में बोलते हैं संजय कुमार वॉज अवॉर्डेड द परमवीर चक्र, की इनको भी परमवीर चक्र मिला था। संजय कुमार बिलोंग टू बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट इन हिमाचल प्रदेश, की ये संजय कुमार बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट से जो है वो संबंध रखते हैं। हाँ, हम बात करते हैं अगर हिमाचल प्रदेश में इन स्टेटमेंट्स की, तो कैप्टन विक्रम बत्रा को जो है वो मरणोपरांत जो है वो परमवीर चक्र मिला था, बिल्कुल सही बात है। संजय कुमार को भी परमवीर चक्र मिला था, बिल्कुल सही बात है। संजय कुमार बिलासपुर से संबंध रखते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो ऑल ऑफ दी सारी ही स्टेटमेंट्स ये सही है। अब हम बात करते हैं कि क्यों ये चर्चा में आया, क्यों हम ये डिस्कस जो है वो कर रहे हैं। अभी जो है वो कारगिल विजय दिवस जो है वो मनाया गया। अब आप पूछेंगे कि कारगिल विजय दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, तो ये भी ध्यान रखें कि कारगिल विजय दिवस जो है वो हर साल जो है वो मनाया जाता है, और हर साल जो है ये जुलाई महीने की 26 तारीख को मनाया जाता है। 1999 में जो कारगिल वॉर हुआ था उसकी स्मृति में जो है ये मनाया जाता है। अब कारगिल विजय दिवस हुआ तो इसके बारे में दिया गया था 1999 में, 1999 में जो कारगिल में जो है वो युद्ध हुआ था पाकिस्तान के साथ, उसमें ऑपरेशन विजय चलाया गया था। ऑपरेशन विजय में हिमाचल प्रदेश के 52 सैनिक जो है वो शहीद हुए थे, जिसमें से 12 वीर सैनिक तो मंडी जिले के थे। इस ऑपरेशन में जो है जो पूरे इंडिया में अगर हम कहें तो 4 जवानों को परमवीर चक्र मिला था, जिनमें से 2 तो हिमाचल के थे, एक थे जो कैप्टन विक्रम बत्रा हैं जिनको मरणोपरांत मिला था, और एक जो है वो जो अभी सूबेदार शायद बन गए थे, सूबेदार संजय कुमार थे जिनको जो है ये मिला था। तो ठीक है, इनको जो है दो वीरों को जो है वो परमवीर चक्र मिला था। परमवीर चक्र जो है वो जो मेडल सेना की श्रेणी में दिए जाते हैं उनमें हाईएस्ट मेडल जो है वो माना जाता है। कुछ और भी डाटा दिया गया था कि हिमाचल प्रदेश सरकार जो है वो पूर्व सैनिकों के लिए 15% आरक्षण का प्रावधान जो है वो नौकरियों में करती है। इसमें वर्तमान समय में हिमाचल प्रदेश के द्वारा जो है वो 1220 पूर्व सैनिकों एवं उनके आश्रितों को रोजगार प्रदान जो है वो किया गया है। इस तरह की बातें की गई थी। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है वो ये ऑपरेशन, आपको ये भी पता होना चाहिए कि ऑपरेशन विजय कौन से ईयर में जो है वो चला था। तो 1999 में ये ऑपरेशन विजय चला था। अच्छा, हिमाचल प्रदेश में अभी तक कितने परमवीर चक्र जो है वो मिल चुके हैं, ये भी पता होना चाहिए कि अभी तक कितने वीर जवानों को जो है ये परमवीर चक्र हिमाचल से मिल चुका है, और किस किस को ये परमवीर चक्र जो है वो मिल चुका है। तो अगर हम परमवीर चक्र की बात करते हैं कि परमवीर चक्र जो है वो अभी तक कितने लोगों को मिला है, तो 4 लोगों को परमवीर चक्र जो है वो मिल चुका है। और 4 में सबसे पहला परमवीर चक्र जो है वो मेजर सोमनाथ शर्मा को मिला था। मरणोपरांत ही इनको मिला था 1947-48 का जो वॉर हुआ था इंडिया और पाकिस्तान का, उसमें जो है ये इनको मिला था। मेजर सोमनाथ शर्मा डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से संबंध रखते हैं। दूसरा परमवीर चक्र जो है वो मिला था मेजर धन सिंह थापा को। धन सिंह थापा को जो है वो 1962 में मिला था। इंडिया चाइना वॉर के दौरान इनको मिला था। शिमला जिले से ये संबंध रखते हैं। कैप्टन विक्रम बत्रा को मिला था, जो हम पढ़ रहे हैं ऑपरेशन विजय के दौरान 1999 में जो चलाया गया था, कांगड़ा जिले से ही ये
संबंध रखते हैं। और चौथा जो है वो राइफलमैन जो संजय कुमार हैं उनको मिला है, और 1999 में जो बिलासपुर जिले से ये संबंध रखते हैं वहाँ से जो है ये आपने ध्यान रखना है। इनको भी ऑपरेशन विजय के दौरान ही जो है वो मिला था, जो 1999 में चलाया गया था। तो ये हैं परमवीर चक्र अवॉर्डी हिमाचल प्रदेश के। ठीक है, ये आपने परमवीर चक्र विजेताओं के बारे में जो है वो ध्यान रखना है। इतना आपको पता चल गया, इतना सब हमने यहाँ से जान लिया। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास क्या पूछा गया। बोलते हैं ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2024-25 हाउ मच हेक्टेयर एरिया इज अंडर कमर्शियल फ्लावर कल्टीवेशन। तो बोलते हैं कमर्शियल जो वाणिज्यिक फूलों की खेती होती है उसके तहत कितना हेक्टेयर क्षेत्र जो है वो हिमाचल प्रदेश में 2024-25 में आता है। अब ये क्यों गिरिराज पत्रिका में दिया गया था, तो फूलों की खेती के बारे में जो है वो बात की गई थी। हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है जो इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग चीज़ें बनती हैं, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं कि कितना हेक्टेयर एरिया फूलों की खेती के तहत आया फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में। तो हमारे पास डाटा था फाइनेंशियल ईयर 2024-25 का ही लेटेस्ट जो इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 के अकॉर्डिंग हमारे पास जो है उपलब्ध है। तो आपने ध्यान रखना है कि फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में 234.17 हेक्टेयर एरिया, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। इतना जो है वो कमर्शियल फ्लावर कल्टीवेशन के तहत जो है वो है। हम डिटेल से थोड़ी सी बात जो है वो कर लेंगे। 234.17 हेक्टेयर एरिया जो है वो कमर्शियल फ्लावर कल्टीवेशन के तहत है फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में। और ध्यान रखना है कि हिमाचल प्रदेश में जो फ्लावर्स की प्रोडक्ट और मार्केटिंग होती है उसके लिए जो है वो 10 फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ भी बनाई गई हैं, और ये अलग अलग जिलों में कार्यरत हैं, जैसे कि चंबा में है, हमीरपुर में है, लाहौल स्पीति में है, शिमला में है और सोलन में है। तो इन डिस्ट्रिक्ट्स में जो है ये 10 फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो है वो काम कर रही हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है जी, तो इतना सब आपको पता चल गया। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, हमारे पास कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस जो है वो अब चलेंगे, इनको भी देखेंगे। परंतु उससे पहले हम वन लाइनर क्वेश्चंस की डिस्कशन को स्टार्ट करें। आपने ध्यान रखना है कि अगर आप तैयारी जो है वो कर रहे हैं अपने अपकमिंग HPRC के जो है वो, चाहे पटवारी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, चाहे पंचायत सेक्रेटरी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, तब हमारी आप कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज के साथ जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इन दोनों एग्जाम की तैयारी आप इस टेस्ट सीरीज के साथ जुड़कर जो है वो कर सकते हैं। दूसरी ओर आपने ध्यान रखना है कि अगर आप तैयारी जूनियर ऑफिस असिस्टेंट IT के एग्जाम के लिए तैयारी जो है वो कर रहे हैं, तो आप ऑफिशियल सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है टेस्ट शीट्स तैयार जो है वो कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं टेस्ट शीट्स को, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, कमेंट बॉक्स में भी जो है वो दिया गया है। तो इन टेस्ट शीट्स के लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में। बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे भी हैं हमारे साथ जुड़े हुए जो सिर्फ जो है वो जनरल अवेयरनेस सेक्शन के लिए तैयारी कर रहे हैं। HPRC के सब्जेक्टिव पेपर हैं, जैसे कि हमने देखा टीचिंग के एग्जाम में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स बच्चों का रहा, चाहे वो JBT का एग्जाम हो गया, चाहे वो टीचिंग के फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के, अलग अलग टीचिंग के एग्जाम हो गया HPRC के। तो वहाँ के लिए भी हमने जनरल अवेयरनेस की एक अलग से टेस्ट शीट जो है वो चलाई हुई है, जिस टेस्ट शीट्स में हम जनरल अवेयरनेस वाला 35 नंबर वाला सेक्शन जो है वो कवर करते हैं। तो इस जनरल अवेयरनेस की टेस्ट शीट्स का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, कमेंट बॉक्स में दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं फुटबॉल के डुरंड कप की शुरुआत किस मैदान से हुई थी। तो आपको पता होना चाहिए कि डुरंड कप जो है वो फुटबॉल से संबंधित है और इसकी शुरुआत हिमाचल प्रदेश से ही जो था वो हुई थी। यहाँ पर हिमाचल प्रदेश से कहाँ से जो था वो इसकी शुरुआत हुई थी, हिमाचल प्रदेश के अनाडेल मैदान से इसकी शुरुआत हुई थी। अनाडेल मैदान जो है वो शिमला में जो है वो आता है और लगभग 1888 की बात है जब इसकी शुरुआत जो है वो हुई थी। हिमाचल प्रदेश का नामांकन जो है वो किसने किया था, तो ये आचार्य दिवाकर दत्त के द्वारा जो है वो किया गया था। आचार्य दिवाकर दत्त का नाम ध्यान रखें। आगे बोलते हैं द लॉरेंस सनावर स्कूल जो है वो बोलते हैं, लॉरेंस स्कूल है सनावर में, इसकी स्थापना जो है वो कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 15 अप्रैल 1847 को जो है वो हुई थी। ठीक है जी, ये ध्यान रखना है कि सनावर स्कूल की स्थापना जो है वो कब हुई थी। आगे बोलते हैं भारत में रोटा वायरस टीकाकरण परियोजना आरंभ करने वाला पहला राज्य कौन सा था। तो ये जो रोटा वायरस टीकाकरण है, हिमाचल प्रदेश ही पहला राज्य था जिसने इसका टीकाकरण जो है वो इसने टीकाकरण की शुरुआत जो था वो की थी। आगे बोलते हैं भारत के पहले पैराग्लाइडिंग विश्व कप का आयोजन कहाँ हुआ। तो भारत का जो पहला पैराग्लाइडिंग विश्व कप है, आप जानते हैं कि पैराग्लाइडिंग के लिए हिमाचल में बीड़ बिलिंग साइट बहुत अच्छी है, तो बीड़ बिलिंग से ही जो है वो इसकी शुरुआत जो था वो हुई थी। आगे बोलते हैं फीफा विश्व कप 2026 में गोल्डन ग्लव्स का खिताब किसने जीता, तो ये उनाई साइमन ने जीता है, स्पेन के ये खिलाड़ी हैं। फीफा वर्ल्ड कप की अगर हम बात करते हैं तो फीफा के बारे में भी आपने ध्यान रखना है कि फीफा वर्ल्ड कप जो है वो 2026 जो हुआ उसमें विजेता टीम कौन सी रही, विजेता टीम ने किसको जो है वो हराया, होस्ट करने वाला कौन था। आपने ध्यान रखना है कि स्पेन जो है वो इसमें जीता है, स्पेन ने अर्जेंटीना को जो है वो हराया है। होस्ट करने वाली 3 कंट्रीज थी, यूनाइटेड स्टेट, कनाडा और मैक्सिको, ये 3 कंट्रीज जो है वो इसको होस्ट करने वाली थी। और अच्छा HPRC ना कई बार अलग तरह के क्वेश्चन
क्वेश्चन पूछ लेता है। वो पूछ लेगा कि फीफा वर्ल्ड कप जो हुआ था उसका फाइनल मैच कहाँ पर हुआ था। 3 कंट्रीज होस्ट करने वाली थी, कहाँ पर हुआ था, तो मेट लाइफ स्टेडियम है। मेट लाइफ स्टेडियम जो है ये न्यूयॉर्क जर्सी स्टेडियम भी इसको बोलते हैं वैसे, ये जो है वो न्यू जर्सी में आता है। तो यहाँ पर जो है मेट लाइफ स्टेडियम में जो है ये फाइनल मैच जो है वो इसका हुआ था। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन की अधिकतम स्वीकृत गति कितनी है, तो इसकी अधिकतम स्वीकृत गति 75 किलोमीटर प्रति घंटा की है। सर्वोच्च न्यायालय में बोलते हैं सॉलिसिटर जनरल कौन है, तो सर्वोच्च न्यायालय में प्रेजेंट टाइम में तुषार मेहता जो है वो सॉलिसिटर जनरल जो है वो है। आगे बोलते हैं चाइनाज वॉर्स पुस्तक के लेखक कौन है, तो विजय गोखले के द्वारा ये किताब जो है वो लिखी गई है। किसने? विजय गोखले ने ये लिखी है। आगे बोलते हैं वेनेजुएला में 24 जून 2026 के भूकंप के बाद भारत द्वारा चलाए गए सहायता मिशन का नाम क्या था। ये हमने पढ़ा है कि जो भारत ने सहायता मिशन चलाया उसको ऑपरेशन अमिस्ताज जो है वो नाम दिया गया था। ये हमने ऑपरेशन अमिस्ताज जो है वो उत्तीर्ण सीरीज में जो था वो पढ़ा था। अगर क्विकली आपको जो है वो करंट अफेयर पेपर 1 के लिए भी कवर करने हैं तो आप उत्तीर्ण सीरीज को फॉलो कर सकते हैं, तो यहाँ से आप अच्छे से करंट अफेयर्स को फॉलो कर पाएंगे। बोलते हैं देश के पहले स्वदेशी AI वीडियो जनरेशन मॉडल का क्या नाम है, तो वारिया इसका नाम जो है रखा गया है। बोलते हैं विश्व के सबसे तेज कंप्यूटिंग सिस्टम का क्या नाम है, तो इसका नाम जो है वो लाइन साइंस जो है वो इसका नाम है, चीन का है ये ध्यान रखें। आगे बोलते हैं किस भारतीय द्वारा लिखे गए पहले अंग्रेजी उपन्यास का नाम क्या है, तो किसी भारतीय द्वारा लिखे गए पहले अंग्रेजी उपन्यास का नाम जो है वो राजमोहन वाइफ जो है वो उसका नाम है। नारियल का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो कोकोस न्यूफिसेफेरा जो है वो इसका नाम है, कोकोस न्यूसिफेरा इसका नाम है। तो ये ध्यान रखें कि ये नारियल का वैज्ञानिक नाम है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, नेशनल हैंडलूम डे जो है वो इसको बोलते हैं। नेशनल हैंडलूम डे का क्विज तो मैंने टेलीग्राम पर भी जो है वो डाला था। नेशनल हैंडलूम डे जो है वो हर साल 7 अगस्त को जो है वो मनाया जाता है। अब नेशनल हैंडलूम डे की हम बात कर रहे हैं, तो नेशनल हैंडलूम डे की थीम 2026 में क्या रखी गई थी, इसकी थीम रखी गई थी सेलिब्रेटिंग वीवर्स रिन्यूइंग ट्रेडिशन एक्सपेंडिंग हॉरिजन्स, ये इसकी थीम रखी गई थी। इसकी थीम इंपॉर्टेंट है क्योंकि राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के ऊपर क्वेश्चन पहले भी बन चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं हिमाचल प्रदेश फर्स्ट आइलैंड टूरिज्म प्रोजेक्ट विल बी सेट अप एट, तो ये हिमाचल प्रदेश का पहला जो आइलैंड टूरिज्म परियोजना है उसको कहाँ स्थापित किया जाएगा। ये बात पिछली बार गिरिराज पत्रिका में हमने पढ़ी थी पहले ही क्वेश्चन में, अभी कमेंट कर आप बताइए। ठीक है, टेलीग्राम पर अगर आपने हमें ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 करके सर्च करना, जहाँ पर आपको मंथली PDFs कंपाइल कर मिल जाएंगी, वहाँ पर ज्वाइन कर लें। आज की इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। इट वेरी पेशेंस।